साल 1894, जब भारत के कई गांवों में बिजली तक नहीं पहुंची थी, जब रात का मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं, डर भी होता था। उस समय असम के जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में सूरज ढलने के बाद नदी के पास जाना मना था, क्योंकि गांव वालों का कहना था उस नदी में कुछ रहता है, कुछ ऐसा जो इंसानों की आवाज में बुलाता था, और जो भी उसकी आवाज सुनकर पानी के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। आप देख रहे हैं डार्क स्टोरी फाइल्स। असम के घने जंगलों के बीच बसा वो गांव इतना छोटा था कि उसका नाम अंग्रेजों के नक्शों में भी ठीक से दर्ज नहीं था। चारों तरफ बांस के घर, कीचड़ भरे रास्ते और गांव के किनारे बहती एक चौड़ी नदी। दिन में वही नदी गांव की जिंदगी थी। लोग वहीं से पानी भरते, मछलियां पकड़ते, बच्चे किनारे खेलते। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता पूरा माहौल बदल जाता। शाम होते ही गांव के बुजुर्ग बच्चों को घर के अंदर बुला लेते और हर घर में एक ही बात दोहराई जाती, अंधेरा होने के बाद नदी की तरफ मत जाना। कोई वजह नहीं बताता था, बस डर था, पुराना, चुप और अजीब डर। बरसात का मौसम था। आसमान में लगातार बादल छाए रहते थे। एक रात गांव का मछुआरा हरी देर तक वापस नहीं आया। उसकी पत्नी घर के बाहर बैठी इंतजार करती रही। आधी रात के करीब दरवाजे पर दस्तक हुई। पत्नी ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर हरी नहीं था। सिर्फ उसकी भीगी हुई लालटेन पड़ी थी। अगली सुबह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। वहां मिट्टी पर घसीटने के निशान थे, जैसे किसी भारी चीज को पानी की तरफ खींचा गया हो। लेकिन सबसे अजीब बात, हरी के पैरों के निशान नदी तक गए थे, वापस नहीं आए। उसका शरीर कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद गांव में डर और बढ़ गया। लोगों ने कहना शुरू किया कि हरी को बाघ ले गया, एक ऐसी एंटिटी जो नदी में रहती थी। कहते थे वो इंसान की आवाज निकाल सकती है। कुछ दिनों बाद गांव का एक बूढ़ा आदमी रात में अचानक चीखते हुए घर से बाहर भागा। उसका बेटा पीछे दौड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी सीधे नदी की तरफ जा रहा था। जब लोगों ने उसे रोका, वो कांप रहा था। उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी मरी हुई पत्नी मुझे बुला रही थी। पूरा गांव चुप हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। 1894 के आखिर में एक ब्रिटिश सर्वे ऑफिसर उस इलाके में पहुंचा। उसका नाम था एडवर्ड मिलर। वो आसपास के जंगलों और नदियों का नक्शा बनाने आया था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, रात में नदी के पास मत जाना। लेकिन एडवर्ड हंस पड़ा। उसे लगा गांव वाले अंधविश्वासी हैं। उसने गांव वालों से कहा, कोई भूत नहीं होता। उस रात उसने नदी किनारे अपना तंबू लगाया, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रात करीब 1 बजे एडवर्ड की नींद खुली। बाहर बारिश हो रही थी। तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा कोई गांव का बच्चा होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे उसके तंबू के बिल्कुल पास आने लगी। फिर एक और आवाज आई, इस बार अंग्रेजी में, हेल्प मी। एडवर्ड अचानक उठ बैठा। उसने लालटेन जलाई। तंबू के बाहर कोई नहीं था, लेकिन नदी के किनारे उसे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। लंबा, दुबला, पूरी तरह भीगा हुआ, और उसकी आंखें अंधेरे में भी अजीब तरह चमक रही थी। एडवर्ड ने आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं मिला। फिर वो आदमी धीरे धीरे पानी में उतरने लगा और कुछ सेकंड बाद गायब हो गया। अगली सुबह एडवर्ड ने गांव वालों से सब बताया। एक बूढ़े आदमी ने उससे कहा, तुमने उसे देख लिया। उस रात पहली बार गांव वालों ने पूरी कहानी बताई। सालों पहले बरसात में नदी में एक नाव डूब गई थी। उस नाव में कई लोग मारे गए। उसके बाद से रात में लोगों को आवाजें सुनाई देने लगी। पहले लोग सोचते रहे कि ये भ्रम है, लेकिन धीरे धीरे गायब होने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ लोग नदी किनारे मृत मिले, कुछ कभी नहीं मिले, और हर बार मरने से पहले उन्होंने किसी परिचित आवाज के सुनाई देने की बात कही थी। सारी रात एडवर्ड अब डर चुका था, लेकिन वो सच जानना चाहता था।
उसने तय किया कि अगली रात भी नदी किनारे जाएगा। गांव वालों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। उस रात उसने अपने तंबू के बाहर कैमरा और नोटबुक रखी। रात लगभग 2 बजे फिर वही आवाज आई। इस बार उसकी मां की आवाज, जो इंग्लैंड में थी। एडवर्ड। उसके हाथ कांपने लगे। आवाज नदी की तरफ से आ रही थी। फिर अचानक उसे पानी में कई लोगों की परछाइयां दिखाई दी, जैसे कोई डूबे हुए लोग खड़े हों, और उनमें से एक धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा। एडवर्ड पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे भी कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा और उसी पल उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह गांव वाले नदी किनारे पहुंचे। तंबू फटा हुआ था, कैमरा टूटा पड़ा था, और कीचड़ में सिर्फ एक चीज मिली, एडवर्ड की नोटबुक। उसके आखिरी पेज पर कांपते हाथों से लिखा था, वो इंसान नहीं है, एडवर्ड कभी नहीं मिला। उस घटना के बाद गांव वालों ने नदी के किनारे बांस की बाड़ लगा दी, और आज भी कहते हैं कि बरसात की कुछ रातों में उस नदी के पास किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। शायद वो सिर्फ डर था, या शायद कुछ चीजें सच में पानी के अंदर इंतजार करती हैं। अगर आपको ऐसी फॉरगॉटन इंडियन हॉरर स्टोरीज पसंद है तो सब्सक्राइब करें डार्क स्टोरी फाइल्स को, क्योंकि भारत के पुराने अंधेरों में आज भी बहुत कुछ दबा हुआ है।